हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये मेरे पास एक सलवार सूट की पीस है, लेकिन इससे मैं सलवार सूट नहीं बनाऊंगी, इससे मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो सलवार सूट की पीस से आप ब्लाउज़ कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका कटिंग बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास सूट का फ्रंट वाली साइड है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मेरे पास बैक वाली साइड है, इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल प्लेन है। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए ये प्लेन वाली साइड पे हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे और ये जो डिज़ाइन किया हुआ पार्ट है यानी कि फ्रंट पार्ट, इसके ऊपर हम ब्लाउज़ का भी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही कटिंग करेंगे। और ये जो ऑरेंज कलर की बॉर्डर दिख रहा है वो हम स्लीव्स के नीचे राउंड जो होता है उसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले यहाँ पे अस्तर को ले लिया है और ये अस्तर की लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लंबाई के साइड में एक फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे ये जो मैंने फोल्ड किया है, ये जो विड्थ का चौड़ाई है वो आपको कैसे निकालना है। देखिए आपका जो चेस्ट साइज होगा उसे आप 4 से डिवाइडेड कर ले और जो भी निकलेगा उसके साथ आप 2 इंच प्लस कर ले। तो टोटल आपका जो निकलेगा वही यहाँ पे मैंने इसका चौड़ाई रखी है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे 12 इंच आया है, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है इसका विड्थ का चौड़ाई। अब यहाँ पे हम ब्लाउज के लिए कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हाफ इंच या फिर 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसी लाइन से हम ब्लाउज का लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज का टोटल लेंथ में रखूंगी 14 इंच, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्क लगाया है। अब सामने भी एक 15 इंच पे ही हम मार्क लगाएंगे ताकि ऊपर की लाइन को बिल्कुल सीधा खींच सके। इस तरीके से सीधा हम खींच लेंगे। इसके बाद इसी लाइन पे हम ब्लाउज़ का शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोट नेक बनाऊंगी, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। तो अब नीचे भी 7.5 इंच पे ही एक मार्क लगाना है और ऊपर से इस लाइन को सीधा करके मिला देना है। देखिए इस तरीके से। अब इस लाइन पे हम आर्म होल लेंगे, जो कि मैं यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच। तो आर्म होल मैंने ले लिया है। अब इस लाइन को थोड़ा सा सामने की तरफ सीधा कर लेना है और इस लाइन पे चेस्ट के लिए मार्क लगाना है। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट का टोटल है 36 इंच, उसे मैंने 4 से डिवाइडेड कर लिया है, तो मेरा 9 इंच आया है। पहले तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क लगाऊंगी और फिर मैं यहाँ पे उसके साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी यानी कि 1.5 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे चेस्ट और कमर दोनों का ही मार्किंग करेंगे। तो कमर है 28 इंच, 28 का चौथा भाग 7 इंच और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी जैसे चेस्ट के लिए लिया था। और फिर देखिए बैक पार्ट में प्लीट्स लगाने के लिए 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और फिर ऊपर से इस लाइन को बिल्कुल सीधा करके मिला देना है। अब देखिए आर्म होल की साइड पे बाहर की तरफ हम हाफ इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और शोल्डर वाली लाइन से इस तरीके से तिरछी में इस लाइन को मिलाना है। और देखिए यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई कर देंगे। इसके बाद शोल्डर वाली लाइन से आर्म होल की तरफ हाफ इंच पे एक मार्क लगाना है और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। शोल्डर वाली लाइन से इस तरीके से हाफ इंच का डाउन करना है। अब यहाँ पे मार्किंग हो चुकी है, तो इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट है तो यहाँ पे मैंने बी लिख लिया है और अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो फ्रंट के लिए मैंने अस्तर को जैसे फोल्ड करके रखा था बिल्कुल वैसे ही है। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14 इंच लेंथ तैयार रखेंगे, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके 15 इंच पे मार्क लगाया है। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन पे शोल्डर लेंगे 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच, नीचे भी ले लेंगे और ऊपर से लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस लाइन पे 6.5 इंच इसका आर्म होल ले लेंगे और फिर इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और चेस्ट है 36 इंच, उसका चौथा भाग 9 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और कमर की तरफ से कमर है यहाँ पे 28 इंच, उसका चौथा भाग 7 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि 1 टक्स है तो यहाँ पे टक्स पॉइंट की जब मार्किंग होगी, जब सिलाई हो जाएगी तो ये 2 इंच हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा, तो इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर ऊपर से इस लाइन को सीधा कर लेना है। इसके बाद आर्म होल वाली साइड से अंदर की तरफ हाफ इंच पे एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, और ऊपर से लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ पे आर्म होल की गुलाई कर देना है। तो जब बैक पार्ट की आर्म होल की गुलाई करेंगे तो बाहर पे हाफ इंच पे मार्क लगाना है और जब फ्रंट पार्ट की गुलाई करेंगे तो अंदर पे हाफ इंच का मार्क लगाना है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट का भी मार्किंग हो चुकी है, तो इसको कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ टक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे यानी कि 3.5 इंच पर। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे 10 इंच पे टक्स पॉइंट के लिए मार्क लगाएंगे यहाँ पे
और फिर इधर पे भी विड्थ में हम 3.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और फिर लाइन को ऊपर से सीधा कर लेंगे और इस सीधा लाइन के दोनों तरफ यहाँ पे 1.2 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस तरफ भी 1.2 इंच पर मार्क लगाएंगे और इस तरफ भी लगा लेंगे। उसके बाद ऊपर से इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। अब मिडिल का इस लाइन को पकड़ना है और यहाँ पे छोटा सा कट लगाना है। तो कट लगाने से इस तरफ भी हमें मार्क मिल जाएगा, तो वहाँ पे हम टक्स पॉइंट का मार्क इधर भी लगा लेंगे सेम तरीके से। तो इस तरीके से दोनों तरफ ही आप टक्स पॉइंट का मार्क लगा सकते हैं। और ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का टक्स पॉइंट का मार्क मैं आपको स्टिचिंग के टाइम पे दिखाऊंगी। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखना है। नीचे से मैंने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसी लाइन पे स्लीव्स का मैं टोटल लेंथ रखूंगी 10 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके 11 इंच पे दोनों तरफ इस तरीके से मार्क लगाना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब ऊपर वाली लाइन पे हम स्लीव्स आर्म होल निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बैक पार्ट लिया है और ये जो मार्क है ये हमारी चेस्ट का चौथा भाग का मार्क है। उसके बाद ऊपर से 1/2 इंच छोड़कर एक मार्क लगाना है। अब देखिए यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है और जो चौथा भाग का मार्क है वहाँ तक नाप के देखना है। तो यहाँ पे मेरा 6 इंच आ रहा है, तो उसे मैं 6.5 इंच ले लूँगी। और जब हम यहाँ पे स्लीव्स की तरफ मार्क लगाएंगे तो 6.5 इंच से हम यहाँ पे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, तो मेरा हो गया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ 3 इंच पे हमें डाउन करना होता है, तो मार्क लगा के लाइन को सीधा कर लिया है इस तरीके से। इसके बाद इस लाइन से ऊपर की लाइन पे हम सीधा एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। इसके बाद जो नीचे का सीधा लाइन है वहाँ पे हम स्लीव्स राउंड लेंगे। तो स्लीव्स का टोटल राउंड है हमारा 8 इंच, उसका आधा 4 इंच पे मार्क लगाया है। उसके बाद 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से सीधा करके मिला देना है। अब ऊपर वाली लाइन से आप 3 इंच पर भी मार्क लगा सकते हैं या फिर 3.5 इंच पर भी मार्क लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का मार्क को लूँगी और यहाँ पे जो स्लीव्स आर्म होल का जो शेप होता है वो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है, तो इसको कटिंग कर लूँगी। तो दोस्तों स्लीव्स का जो गहराई होता है वो मैं यहाँ पे अभी नहीं दूंगी, स्टिचिंग के टाइम पे दूंगी। तो अब यहाँ पे मैंने मेन कपड़े को ले लिया है और यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये मैं फ्रंट की तरफ रखूँगी। तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, तो इसलिए मैंने फ्रंट वाली अस्तर को ले लिया है। इसे इस तरीके से बिछा के रखूँगी, डबल फोल्ड करके इसे मैं नहीं कटिंग करूँगी, इस तरीके से बिछा के करूँगी तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो नीचे की जो बॉर्डर है वो मैं यहाँ पे नहीं लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने अस्तर को रखा है। तो देखिए नीचे की तरफ जो फ्लावर का डिज़ाइन दिख रहा है वो मैं बैक के ऊपर रखूँगी और बैक का सिर्फ एक साइड में वो वाला डिज़ाइन आएगा। तो आपका सलवार सूट के ऊपर जो भी डिज़ाइन आएगा वो आप अपनी पसंद से जैसे भी चाहे रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट का अस्तर को रख लिया है इस तरीके से बिछा के। तो अब इसको मैं यहाँ पे कटिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा मेन कपड़े के ऊपर भी कटिंग हो चुका है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही इजीली कटिंग कर सकते हैं आपका जो सूट का पीस होगा उससे। तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप पहले मेरी तरह अस्तर के ऊपर कटिंग कर ले, उसके बाद आपका जो सूट का पीस होगा उसके ऊपर आप अस्तर को रखेंगे। जैसे भी चाहे आप आपका डिज़ाइन को फ्रंट में या फिर बैक में रख के कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली बना सकते हैं आप, सूट से ब्लाउज़ बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। इसके बाद देखिए हमारा जो स्लीव्स का कटिंग था वो भी हम कर लेंगे। तो उसके लिए मेन कपड़े को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा है, उसके ऊपर अस्तर वाली जो कटिंग है वो मैंने रखा है। और यहाँ पे जब कटिंग करूँगी तो जो मेन कपड़ा होगा उसे मैंने अस्तर से थोड़ा सा ज़्यादा रख के कटिंग किया है। इस तरीके से कटिंग करते हैं तो जब हम स्टिचिंग करते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से मैं इसका कटिंग कर लूँगी। और मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉर्डर है ये मैं स्लीव्स के ऊपर लगाऊंगी इस तरीके से, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।